मालिफिसेंट ने चोरी छिपे देखभाल की। राजकुमारी तो पहले ही भूख से मर चुकी थी। उन्हें सजा देने के लिए मालिफिसेंट ने थोड़ी चालाकी से जादू किया। अरे चलो, ये मजेदार है। उस दिन तीनों परियां राजकुमारी को बाहर खेलने ले गईं, लेकिन वे खुद में ही मग्न थी और छोटी लड़की को भूल गईं। देखते ही देखते वो पहाड़ी से गिरने वाली थी। तभी मालिफिसेंट ने तुरंत उसे बचा लिया। कुछ समय बाद जब मालिफिसेंट राजा के हमले से क्षतिग्रस्त पेड़ों की मरम्मत कर रही थी, तभी एक मासूम आवाज पीछे से आई। नमस्ते। 独角，然而面对凶狠的马林菲森，公主非但不怕，反而紧紧抱了上去。 मुझे बच्चे पसंद नहीं है। स्पष्ट है कि वह इंसानों से नफरत करती थी, लेकिन छोटी राजकुमारी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। समय तेजी से बीत गया, पलक झपकते ही पतझड़ कहानी बन गया और सर्दी नजर आ। राजकुमारी बड़ी हो गई और हर चीज के प्रति जिज्ञासु थी। जब वह कांटेदार दीवार के पास खेल रही थी तो मालिफिसेंट ने उसे अच्छे मन से अंदर ले लिया। सच्चा रूप देखकर मालिफिसेंट ने सोचा कि लड़की डर के मारे चिल्लाएगी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मुझे पता है आप कौन हैं। आप मेरी परी गॉड मदर हैं। आपने मेरी पूरी जिंदगी मेरी देखभाल की है। मुझे हमेशा पता था कि आप पास ही हैं। इसके बाद के दिनों में राजकुमारी अक्सर जंगल में खेलने जाती थी। उसे और परियों को एक दूसरे के साथ खेलते देख मालिफिसेंट के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती थी और नफरत भी अनजाने में धीरे धीरे गायब हो रही थी। उस साथ सोती हुई लड़की को देखते हुए उसने जादू को वापस लेने की सोची, लेकिन किसी भी तरह से उसे हटा नहीं सकी। असल में जब उसने शाप दिया था तब उसने पहले से ही एक शर्त तय कर दी थी। ये जीवन भर के लिए शापित है। समय के अंत तक पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। अगले दिन खेलती हुई लड़की को देखकर वो बताना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। मेरे पास एक योजना है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं यहाँ आपके साथ इस दलदल में रहूंगा। फिर हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। उसे खुश देखकर मालिफिसेंट उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इसे छुपा लिया। उस दिन जंगल में एक खोया हुआ राजकुमार आया। उसकी शिष्टता देखकर कौवा ने सोचा कि वह सच्चे प्रेम की चुंबन की शर्त पूरी कर सकता है, इसलिए उसने उत्साहित होकर बताया। खैर, वह लड़का ही जवाब है। नहीं डियावल। हाँ, सच्चे प्यार की चुंबन याद है, ये जादू को तोड़ सकता है। सच्चे प्यार की चुंबन? क्या तुमने अभी तक इसे समझा नहीं? मैंने उसे इस तरह शाप दिया क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती। समय पलक झपकते ही 16वें जन्मदिन पर आ गया। तीनों परियों ने बहुत खुशी मनाई, लेकिन इसी कारण वे बहस करने लगी। असल में एक का मानना था कि जन्मदिन के दिन कार्य समाप्त होता है, जबकि दूसरी का मानना था कि जन्मदिन के दिन पहुंचना होता है, यानी आज ही उन्हें लड़की को महल ले जाना होगा। झगड़े के बीच लड़की अंदर आ गई और इस तरह उसे सारी सच्चाई पता चल गई। जब ऑनोरा को पता चला कि उसका शाप उसकी परी गॉडमदर से आया है, उसने मालिफिसेंट को एक दुष्ट चुड़ैल कहकर फटकारा और चली गई। महल में लौटकर ऑनोरा ने सोचा कि वे राजकुमारी का सम्मान प्राप्त करेगी, लेकिन जब वह अपने पिता की बाहों में गई तो उन्होंने खुशी नहीं दिखाई, बल्कि सैनिकों को उसे कमरे में बंद करने का आदेश दिया। क्योंकि तीनों परियों ने समय गलत याद किया था, ऑनोरा को एक दिन पहले ही वापस लाया गया। शाप अभी भी जारी था। ऑनोरा के दिमाग में एक के बाद एक जादुई आवाजें गूंज रही थी, जो उसे अंधेरे तहखाने की ओर ले जा रही थी। एक तकला तेज ठंडी चमक के साथ प्रकट हुआ और ऑनोरा ने अनियंत्रित होकर अपनी उंगली उस पर रख दी। मालिफिसेंट अचानक शाप के प्रभाव को महसूस करती है। वह फिलिप को लेकर जल्दी से महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां स्टीफन ने पहले ही लोहे की कांटों से भर दिया है। वह छोटे कौवे को जाने का आदेश देती है, लेकिन वो पहली बार आदेश का उल्लंघन करता है। पंखों के बिना मालिफिसेंट लोहे का सामना नहीं कर सकती, केवल कठिनाई से आगे बढ़ती है। तीनों परियां चिंतित हैं। अचानक वे देखते हैं कि फिलिप बाहर के दरवाजे से झांकता है। सभी की उम्मीदों के बीच फिलिप सोई हुई ऑनोरा को प्यार से चूमता है।然而事妖也没有发生，公主依然沉睡。仙女们认为她并非真爱，愤怒地将她赶了出去。马林菲森满怀悲痛地走到床边，咽含热泪，注视自己深爱的小怪物，俯下身，用充满真挚的母爱在奥罗拉额头上轻轻一吻。就在他转身驰去时，奥罗拉苏醒了。Fairy godmother, मैं नहीं देखता। ऑरोरा अपनी गॉडमदर के साथ चुपचाप मोर जंगल लौटने की तैयारी कर रही थी। हालांकि स्टीफन ने पहले ही जाल बिछा दिया था। लोहे की जाली ने मालिफिसेंट को बेहद कमजोर कर दिया। सैनिकों ने लोहे के हथौड़े से आगे बढ़कर जोर से प्रहार किया। बेहोश होने से पहले उसने अपनी आखिरी जादुई शक्ति का उपयोग छोटे कौवे पर जादू करने के लिए किया। अक्सर कीड़े और कुत्ते में बदलने वाला छोटा कौवा आखिरकार एक बार गर्व से खड़ा हुआ। ऑरोरा ने मौके का फायदा उठाकर सैनिकों के हाथों से भाग निकली और बगल के कमरे में एक जोड़ी विशाल काले पंख देखे। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी गॉडमदर के पंख हैं और उसने बिना झिझक लोहे की अलमारी को गिरा दिया। दूसरी ओर सैनिकों ने ढाल से मालिफिसेंट को घेर लिया। स्टीफन लोहे की कवच पहने हुए हाथ में लोहे की जंजीर लिए मालिफिसेंट पर जोर से प्रहार किया। उसने हेलमेट उतारा और नफरत भरी नजरों से सामने वाले को घूरा, फिर लोहे की जंजीर से मालिफिसेंट को बांध दिया। तीव्र जलन लगभग उसे 2 हिस्सों में बांटने वाली थी। छोटे कौवे को भी बड़ी संख्या में सैनिकों ने काबू कर लिया और स्टीफन लोहे की तलवार लेकर मालिफिसेंट की ओर दौड़ा।